शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में। समिति कभी भी शिक्षा विभाग को सौंप सकती है अपनी अनुशंसा। शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी का ड्राफ्ट बनकर हुआ तैयार। इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया से किन शिक्षकों का होगा फ़ायदा और किसको होगा नुकसान। नमस्कार, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवर मिशन। साथियों, अब खबर को विस्तार पूर्वक देखते हैं कि आखिरकार शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अब अंतिम पड़ाव में है और इस प्रक्रिया से किन शिक्षकों को नुकसान हो सकता है और किन को फ़ायदा होगा। आखिर यह प्रक्रिया कब तक आम पब्लिक में आ जाएगी। तो चलिए साथियों, विस्तार पूर्वक वीडियो को देखते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि शिक्षा और शिक्षक जगत से जुड़ी खबर हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। यह पटना से प्रकाशित खबर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेडलाइंस आपको बता चुके हैं। शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी का ड्राफ्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। कभी भी समिति शिक्षा विभाग को सौंप सकती है अपनी अनुशंसा। शिक्षा विभाग जैसे ही उस पर गहन अध्ययन करने के बाद हरी झंडी देगी, यह प्रक्रिया आम पब्लिकों के लिए यानी आम शिक्षकों के लिए जारी हो जाएगा। कह रहा है कि राज्य के सरकारी शिक्षकों की पदस्थापन या हस्तांतरण या अनुकंपा नियुक्ति और शिक्षा संवर्ग कैडर तय करने गठित उच्च स्तरीय समिति ने ड्राफ्ट करीब तैयार कर लिया है। समिति के पदाधिकारियों की कई दौर की मीटिंग के बाद ड्राफ्ट तैयार में शिक्षकों के हित में कई अहम निर्णय शामिल किए हैं। जानकारों के अनुसार समिति शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट कभी भी सौंप सकती है। आधिकारिक सूत्रों के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने समिति के पदाधिकारियों से इस संबंध में उच्च स्तरीय विमर्श किया है। फिलहाल कुछ तकनीकी पहलुओं की वजह से समिति ने अपनी अनुशंसाएं विभाग को अंतिम रूप से नहीं सौंपी है। उम्मीद है कि कुछ एक दिनों में ड्राफ्ट पर मुहर लग सकती है। चूँकि स्थानांतरण आदि का मसला बेहद संवेदनशील है, इसलिए इसमें राज्य सरकार फूंक कर कदम उठा रही है, यानी कि किसी भी तरीक़ा से हड़बड़ी नहीं ले रही है ताकि आने वाले में कोई तरह का नुकसान हो जिससे आम शिक्षकों को भारी नुकसान होना पड़े। शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को यह रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर देनी थी, लेकिन समिति को गठित करीब 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन समिति को अनुशंसाएं अभी तक सामने नहीं आ सकी है। कर आधिकारिकों के अनुसार तैयार की जा रही ट्रांसफ़र पॉलिसी में म्यूचुअल ट्रांसफ़र का विकल्प देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का यानी कि इससे फ़ायदा हो सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अगर इसमें आएगी, इससे यह होगा कि आप अपने हिसाब से आपस में हेर फेर कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक सपोज कोई दरभंगा का शिक्षक गया में नौकरी कर रहा है और गया वाला कोई शिक्षक दरभंगा में नौकरी कर रहा है, दोनों सेम विषय का है, तो आप आराम से म्यूचुअल के तहत आप अपनी जगह पर आ सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया इसमें शामिल किया जाता है तो बहुत ही अति उत्तम होगा। इस तरह बीमारी और दूसरी तरह की परेशानियों से जूझ रहे शिक्षकों को कुछ सहूलियत देने का प्रावधान सुझाए गए हैं। खास तौर पर दिव्यांग महिला और शिक्षक पति पत्नी को स्थानांतरण या पदस्थापन के दौरान उनकी सुविधा अनुसार एडजस्ट करने के विकल्प भी किए जा रहे हैं या मांगे जा रहे हैं। इस तरह अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बन रही पॉलिसी में समिति ने पद सृजन करने की बात कही है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि सब प्रक्रिया बिल्कुल है। देर होने का वजह चूँकि सरकार नहीं चाह रही है कि यह ट्रांसफ़र पॉलिसी में किसी तरह के शिक्षकों को नुकसान होना हो, इसलिए वह हर कदम को जोड़ने में फूंक के कदम रख रहा है। और अगर एक नई बात निकल कर आए म्यूचुअल ट्रांसफ़र या पोस्टिंग की, अगर यह प्रक्रिया इसमें शामिल कर दिया जाता है तो किसी भी शिक्षकों को बहुत ही राहत होगा। जिस तरह से रेलवे में प्रावधान है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, उसी तरह से अगर इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रावधान कर दिया जाए तो कभी भी शिक्षक अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, जिसमें न तो सरकार की कोई तरह की समस्या हो, न शिक्षा विभाग की कोई तरह की समस्या हो, और अपने
इच्छा के अनुसार जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। यह प्रावधान होने पर आम शिक्षकों की बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर यह प्रावधान नहीं होगा तो ऐसे में इसमें विशेष रूप से 40 वर्ष के अंदर शिक्षकों को कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा अगर यह ऑप्शन शामिल नहीं किया जाता है तो। अदरवाइज आपको चॉइस मांगा जाएगा, तो इसलिए आप जहां रहना चाहते हैं वहां रह सकते हैं, इसमें आपकी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो ऐसे में यह ट्रांसफ़र पॉलिसी की प्रक्रिया आने से जो बाहर के शिक्षक हैं, यानी कि जो अदर स्टेट के भी शिक्षक हैं जो नियरेस्ट ज़िला में चले जाएंगे, या जिनकी ज़िला अपने ज़िला नहीं, अगली ज़िला नहीं मिला, उनके लिए यह बेहद फ़ायदे होंगे। और जो विशेष रूप से अपने ज़िले में है, अपने प्रखंड के आसपास है, उससे इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से उसको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।